हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि किसी प्रकार की गति की अनुमति नहीं देती है? तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सी संधि है जो किसी प्रकार की गति की अनुमति नहीं देती है। पहला विकल्प है यहाँ पर रेशेदार संधि, दूसरा है उपास्थि संधि, तीसरा है साइनोवियल संधि और चौथा और आखिरी विकल्प है कंदुक खल्लिका संधि। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक विकल्प के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संधि क्या होती है। तो बच्चों, वह स्थल जहाँ पर दो अस्थियां क्या होती है, दो अस्थियां जुड़ती हैं, क्या कहलाता है? अस्थि संधि कहलाता है। और इसमें हम बात करें अगर सबसे पहले विकल्प की, तो यह क्या है? रेशेदार संधि। और बच्चों, रेशेदार संधि जो है यह एक प्रकार की क्या होती है? अगतिशील अगतिशील संधि होती है। यानी कि इस प्रकार की संधि के बीच गति नहीं होती है। और यह किस में पाई जाती है? तो बच्चों, हमारी करोटी की जो अस्थियां होती है इनके बीच कौन सी संधि होती है? रेशेदार संधि होती है। इसके बाद दूसरा विकल्प है यहाँ पर उपास्थि संधि। और बच्चों, जो उपास्थि संधि होती है यह किस प्रकार की होती है? तो बच्चों, यह आंशिक, ठीक से लिखेंगे यहाँ पर, उपास्थि संधियाँ जो है यह आंशिक गतिशील होती है। यानी कि इनमें थोड़ी गति होती है। और यह किस में पाई जाती है? तो बच्चों, यह उपास्थियों के बीच पाई जाती है। तो यह भी गलत होगा। इसके बाद विकल्प सी है यहाँ पर साइनोवियल संधि। और बच्चों, साइनोवियल संधि जो होती है इनके बीच अधिकतम क्या होती है? यह अधिकतम गतिशील होती है। और चौथा और आखिरी विकल्प है कंदुक खलिका संधि। तो बच्चों, जो डी विकल्प है कंदुक खलिका या खल्लिका संधि, यह एक प्रकार की साइनोवियल संधि होती है। और साइनोवियल संधियां जो है अधिकतम गतिशील होती हैं। तो यह भी गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।